Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So we have to start from here. In last video uh, I have taught you till here, right? Till here we have done. So now we have to start from here. So we will understand the meaning of each and every word. So we will understand rules of grammars और sentences को मैं explain करूँगी. Correct pronunciation, reading, everything we will see only in this video. Okay, now let's start. We welcome our friends into the living room. We welcome. वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे हम स्वागत करते हैं. क्यों? बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. ओके, सी दिस इज सब्जेक्ट यानी कर्ता एंड दिस इज वर्ब यानी क्रिया. सो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया डायरेक्ट विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कुड, कैन, नथिंग इज देयर. डायरेक्टली वर्ब इज देयर आफ्टर सब्जेक्ट. सो वी यानी हम, वेलकम यानी स्वागत करते हैं. आर यानी अपने, फ्रेंड्स यानी दोस्तों का, इनटू यानी में, लिविंग रूम. लिविंग रूम बोलते हैं कहाँ पे? हॉल में. जैसे ही कोई आया तो ये लिविंग रूम है, क्योंकि किचन अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, टॉयलेट बाथरूम अलग उसका भी नाम है. जो हॉल होता है उसी को हम लिविंग रूम भी बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे रूल क्या लग रहा है वो समझिए. वी वेलकम तो हम स्वागत करते हैं. तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है. लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जब है तो हिंदी में ता है ती है से वो सेंटेंस खत्म होता है. और उसका रूल क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट सिंगुलर तो वर्ब में एस या एस ऐड होता है. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे प्लूरल और तो वहाँ पे प्लूरल यानी बहुवचन तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होता. इसीलिए यहाँ पे वी के साथ वेलकम आया है, वेलकम्स नहीं आया है. ठीक है. सो वी वेलकम आवर फ्रेंड्स इनटू द लिविंग रूम. हम अपने दोस्तों का लिविंग रूम में वेलकम करते हैं. ठीक है. लिविंग रूम को हम लिविंग रूम ही कहते हैं, जहाँ पे नॉर्मली लोग ऐसे सोफ़ा वगैरह देखेंगे आप रहता है. जैसे एंटर करेंगे बैठने के लिए लोग बैठते हैं, मेहमान गेस्ट आते हैं वहाँ पे बैठते हैं. तो हम उनको बेडरूम में तो नहीं लेके जाते, किचन में तो नहीं लेके जाते, लिविंग रूम जहाँ पे नॉर्मली लोग आएंगे और बैठेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लिविंग रूम. ओके. एक चीज़ और यहाँ पे एक रूल है. वी के साथ में अपने के लिए आर आया है. अगर यहाँ पे होता आई तो मैं कैसे बोलती? आई वेलकम माई फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्तों का स्वागत करती हूँ. अगर होता दे तो दे वेलकम देयर फ्रेंड्स. सो वे अपने दोस्तों का स्वागत करते हैं. तो वो अपने के लिए कैसे? आई के साथ माई, वी के साथ आर, ही के साथ हीज, शी के साथ हर, वो चेंज होता है. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको वो समझा देती हूँ अपने के लिए किस तरीके से चेंज होगा. तो देखिए, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स, आई के साथ माई, वी के साथ आर, यू के साथ योर, दे के साथ देर. यहाँ पे इस तरीके से ये चेंज होगा. ये पजेसिव प्रोनाउन है. ये सारे आपका ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस तरीके से वी के अकॉर्डिंग ये आर चेंज हुआ, आई के साथ माई हो जाएगा, ही के साथ हीज, तो इस तरीके से चेंज होगा. नेक्स्ट, वी ईट इन द डाइनिंग एरिया. डाइनिंग एरिया इट्स अ सेपरेट एरिया. ओके. सो वी के साथ में वापस से ईट आया. अगर यहाँ पे इसमें से कोई भी होता, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट होता तो उसमें ईट में एस ऐड होता तो हो जाता है ईट्स. जैसे ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स. ठीक है. रीना ईट्स, गर्ल ईट्स, बर्ड ईट्स, काउ ईट्स. ओके. यानी कि सिंगुलर है, एक वचन है तो ईट्स. लेकिन अगर इसमें से कोई भी रहेगा तो आपका यहाँ पे वर्ब में एस ऐड नहीं होगा. रूल है ये. वी ईट, आई ईट, दे ईट, यू ईट. ओके. सो वी ईट. अगर हम हिंदी में देखें तो वो ता है, ती है, ते हैं ही आएगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ करो. यहाँ पे एस या एस ऐड हो, इसमें से कोई रहेगा तब तो वर्ब में आपका एस या एस ऐड होगा ही. ठीक है. और इसमें से किसी में भी ऐड नहीं होगा अगर ये सब्जेक्ट्स होंगे. लेकिन यहाँ पे वो
उसका मीनिंग सेंस तो यही होगा कि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, और हिंदी में देखेंगे तो ताहे तीहे आएगा। सो वी ईट, हम खाते हैं, इन यानी में, द डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया यानी कि खाना खाने का जो एक जगह होता है डाइनिंग एरिया, ठीक है वो, तो वहाँ पे, तो ये भी एक प्लेस होता है, स्पेसिफिक प्लेस होता है जो कि खाने की प्लेस होती है, तो वो होता है वहाँ पे डाइनिंग एरिया उसको बोलते हैं, जहाँ पे इस तरह से खाने के लिए टेबल एंड चेयर्स होती हैं, वहाँ पे के एरिया को जहाँ पे सिर्फ खाने के लिए पर्टिकुलर वो प्लेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड डाइनिंग एरिया। सो वी ईट इन द डाइनिंग एरिया। अब इसे आप बार बार हिंदी में मत देखिए कि इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली आप इसे समझिए डाइनिंग एरिया, लिविंग रूम, तो इसे इसी तरीके से समझिए। वी कुक, सेम थिंग कि जब आपका यहाँ पे वी यूज़ हुआ है तो कुक्स नहीं होगा, लेकिन अगर इनमें से कुछ होता सब्जेक्ट तो यहाँ पे आपका वर्ब में एस ऐड होता, तो अगर ही होता ही कुक्स, शी कुक्स, इट कुक्स, ओके, बट अगर आई है तो आई कुक, वी कुक, यू कुक, दे कुक, ओके। सो हम बनाते हैं या पकाते हैं भोजन, इन में द किचन, नॉर्मली हम इसे रसोई बोलते हैं, ठीक है। सो वी कुक फूड इन द किचन, वी कुक फूड इन द किचन। वी स्लीप इन द बेडरूम, वही सब कुछ है यहाँ पे, सब्जेक्ट वही है, तो सब्जेक्ट वही है तो वर्ब में भी एस यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे होता ही, जैसे अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए हम, इसमें से अगर कोई सब्जेक्ट होता आपका वी की जगह पे ही, तो ही स्लिप्स, शी स्लिप्स, इट स्लिप्स, सिंगुलर एक वचन है तो गर्ल स्लिप्स, ठीक है, बॉय स्लिप्स, रीना स्लिप्स, रोहन स्लिप्स, तो यानी कि वर्ब में एस ऐड हो जाएगा। लेकिन इनमें से कोई हुआ तो आई स्लिप, वी स्लिप, यू स्लिप, दे स्लिप, प्लूरल में गर्ल्स स्लिप, बॉयज स्लिप, ओके। तो जैसे दो नाम आ गए अगर एक से ज़्यादा, रोहन एंड सोहन स्लीप्स, तभी भी वो प्लूरल हो जाएगा। सो वी स्लीप्स, सेम यहाँ पे, और वर्ब आ गया, तो ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ रहा है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, विदाउट एनी मॉडल ऑक्सिलरीज, ओके, ये यूज्ड सब्जेक्ट एंड डायरेक्टली वर्ब। वी स्लीप इन द बेडरूम, नॉर्मल है ये, बेडरूम को अभी बेडरूम ही बोलते हैं, यानी कि शयन कक्ष या सोने का कमरा। वी बेथ इन द बाथरूम, वी बेथ, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये नहीं होता तो हम उसे बोलते हैं बाथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेथ है यानी कि नहाते हैं, सो हम बेथ यानी नहाते हैं। वही रूल चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही, ये अभी आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हमने इतने सारे रूल्स इसके देख लिए हैं। सो वी बेथ इन द बाथरूम, नॉर्मली हम बाथरूम वॉशरूम वही यूज़ करते हैं अभी, तो वो हो गया वी बेथ इन द बाथरूम। अभी इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स मीन्स कि अलग अलग वर्ब यूज़ करके, अलग अलग सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट को आप यूज़ करके और अलग अलग वर्ब यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, वी रीड इन द क्लासरूम, वी स्टडी इन द क्लासरूम, ओके। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। यहाँ पे आप कोई वर्ब चेंज करो, यहाँ पे वर्ब चेंज कर करके, और यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर करके आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, राइट।